हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो क्लास 7th वाले बच्चों के लिए जिनका सोशल साइंस का एग्ज़ाम है। गर्ल्स का तो हो गया, मैं इवनिंग शिफ्ट की बात कर रहा हूँ। इवनिंग शिफ्ट में जिनका एग्ज़ाम है बॉयज़ का, उनके लिए वीडियो है। देखिए, मिड टर्म का पेपर है मेरे पास क्लास 7th का 24-25 का क्या बोलते हैं, सोशल साइंस का है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहले सब्सक्राइब कर लीजिए रेडी फॉर स्टडी चैनल को, आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आती रहेगी। चलिए, मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दे दूंगा आंसर। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के अनुसार कितने वर्ष के नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। मतलब कितने वर्ष के नागरिक वोट दे सकते हैं। आप कमेंट कर दो जल्दी से इसका आंसर। वैसे इसका आंसर डी था, 18 वर्ष और उससे अधिक। 18 वर्ष के लोग वोट दे सकते हैं और उससे अधिक भी लोग वोट दे सकते हैं। ओके, अगला, यदि सरला को महिला होने के कारण कोई कंपनी नौकरी नहीं देती है तो वह संविधान के अनुच्छेद डैश का उल्लंघन करती है। तो कौन सा संविधान का था अनुच्छेद? वो था आर्टिकल 15। आपने अपनी पोल साइंस की बुक में पढ़ा होगा कि क्या बोलते हैं, आर्टिकल 15 के बारे में उसमें दिया है, पहला ऑन इक्वालिटी चैप्टर में। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। चलिए अगला, मध्याह्न भोजन योजना को किस वर्ष में उच्चतम न्यायालय के सभी राज्यों में आरंभ करने के निर्देश दिए? इसका आंसर है सिंपल सा सी, 2001। 2001 में दिए गए थे निर्देश। किसी राज्य के कुल 72 निर्वाचन आयोग है। निर्वाचन आयोग मतलब जहाँ से एक पर्टिकुलर एरिया, कॉन्स्टिट्यूंसी बोलते थे इंग्लिश में, ठीक है, कि 72 है। और क्षेत्र में जो टीम क थी ना, उसको कितने बोले? 42 मिल गए। टीम ख को 15 मिल गए, टीम ग को 11 मिल गए और टीम घ को क्या बोला, 4 मिल गए, सॉरी। तो फिर उन्हें चुने गए प्रत्याशियों में इन सभी में से कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी? तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? सिंपल से सबसे ज़्यादा इसे मिले टीम का को, तो टीम का की सरकार बनेगी। कौन कहेगा सत्ता पक्ष का दल कौन सा रहेगा? टीम का। इसका ये आंसर सही था। तो राज्य का प्रमुख डैश कहलाता है। इसमें बहुत सारे बच्चों का गलत होगा, बहुत सारे बच्चों ने किया होगा मुख्यमंत्री, लेकिन ये आंसर गलत है। इसका आंसर है राज्यपाल। राज्यपाल क्या होता है? राज्य का प्रमुख होता है। वही क्वेश्चन हम इंग्लिश में आके देख लेते हैं। वो हैव राइट टू वोट अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। किन किन को वोट होता है, किन किन को होता है राइट यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज वोट देने का? तो होता है 18 ईयर्स एंड अबव, उससे अबव 18। इसके सबका आंसर मैंने आपको बता दिया होगा। चलिए आगे चलते हैं। हिंदी में ही कर देता हूँ, हिंदी में समझ ही आ जाता होगा आपको। चलिए हिंदी में ही करते हैं इस वीडियो को। इंग्लिश का चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा। निम्न में से कौन सा स्थलमंडल का भाग नहीं है? स्थलमंडल इंग्लिश वाले को बता दूँ, लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर, ठीक है। पहाड़ यानी क्या होता है? माउंटेन। पठार यानी क्या होता है? आप पठार को, ये प्लांटीज होते हैं जो थोड़े ऊपर होते हैं, लेकिन ज़्यादा ऊपर नहीं होते, बस थोड़े ऊपर होते हैं। पहाड़ से छोटे होते हैं लेकिन ऊपर होते हैं, थोड़े ऊपर उठे। और मैदान, प्लेन एरियाज। और झील यानी लेक। देखिए, ये लेक किसका होता है? हाइड्रोस्फीयर यानी जलमंडल का पार्ट होता है। तो इसका आंसर डी सही था हमारा। जिन बच्चों ने डी लगाया था उनका सही होगा। वैसे मैं ये आंसर की आपको नहीं बता रहा, मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ा आइडिया सा लग जाता है। प्रत्येक वर्ष 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है, अपने एनवायरनमेंट वाली बुक में पढ़ा होगा। अगला, निम्न में से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण नहीं है? होममेड बोलते, ह्यूमन मेड नहीं है। पुल मानव बनाते हैं, सड़क मानव बनाते हैं, भवन मानव बनाते हैं, लेकिन पर्वत इंसान बनाते नहीं। तो इसका आंसर डी सही था। अगला, गलत जोड़ को पहचान करना है। स्थलमंडल मैदान, ये सही है। जलमंडल नदी, ये सही है। वायुमंडल ऑक्सीजन, ये सही है। जैव मंडल पर्वत, ये गलत है। जैव मंडल का होता है पानी वाला एरिया, और पानी वाले एरिया पे कभी पर्वत देखा है आपने? नहीं, तो ये गलत होगा, यानी ये डी सही होगा। इसमें हमें गलत बताना है। देखिए गलत यहाँ पे बोला गया है, गलत बताना है, ठीक है। अगला, वायुमंडल की पहली परत डैश है जिसमें हम सांस लेते हैं।
वायुमंडल की पहली परत क्या होती है जिसमें हम सांस लेते हैं? इंग्लिश में बोले तो स्ट्रेटोस्फेयर। क्या होती है? स्ट्रेटोस्फेयर। सॉरी, जिस पहली परत जिसमें हम सांस लेते हैं वो होती है, सॉरी यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर नहीं होती, स्ट्रेटोस्फेयर सेकंड होती है, इसका होता है ट्रोपोस्फेयर। क्या होता है? ट्रोपोस्फेयर होता है, ट्रोपोस्फेयर। देखिए मैंने भी टिक लगा रखा था, वो भी गलती हो गई। तो ट्रोपोस्फेयर को क्या बोलते हैं हिंदी में? बी, शोभ मंडल। शोभ मंडल होती है, बी आपका सही आंसर होता है उस टाइम। सूर्य की गर्मी से जल डैश अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। सूर्य की गर्मी से जल कौन सी अवस्था में परिवर्तित हो जाता है? जल चक्र। जल चक्र के बारे में आपने सुना होगा। जल चक्र में क्या होता है? जब सूर्य की गर्मी होती है, पानी में पड़ते है, पानी क्या होता है? भाप बन जाता है, वाष्प। यहाँ पे है वाष्प, यहाँ पे जल वाष्प यानी वाटर वेपर। वाटर वेपर में बन जाता है। देखिए इंग्लिश में हम लोगों को वाटर वेपर यहाँ पे, हाँ ये सही था, इसका बी आंसर सही था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है? हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा डैश उत्पन्न करते हैं। देखो क्या होता है? प्लांट है, ये मान लीजिए ये प्लांट है, ये क्या होता है? CO2 लेता है और O2 छोड़ता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। तो इसमें क्या है? मतलब बी, ऑक्सीजन सही आंसर है। इंग्लिश में देख लीजिए आप, ऑक्सीजन इज राइट आंसर। चलिए अगला। रजिया सुल्तान डैश की बेटी थी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? जल्दी से कमेंट कर दीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। वो किसकी थी? इतुल्मिश इसकी बेटी थी। बी आंसर, बी आपका सही आंसर है। चलिए अगला। डैश के शासन काल में फारसी प्रशासन की भाषा हुआ करती थी। किसके काल में फारसी की भाषा हुआ करती थी? दिल्ली के सुल्तान, दिल्ली सल्तनत के टाइम पे थी। सी आंसर आपका सही है। मुगल शासन काल में मनसब शब्द का अर्थ क्या था? मनसब शब्द का अर्थ, मनसबदार के बारे में सुना होगा। मनसब का अर्थ क्या था? मैचिंग में था ये आपका रैंक, पद। हिंदी में बोले तो पद, ठीक है, पद। तो हमने सारे MCQ सॉल्व कर लिए होंगे, खुद एक्सपीरियंस लगा होगा आपको। और अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो बताइएगा, मैं आपको पूरा रिवीजन करवा दूंगा चैप्टर का। आपके पूरे 60 में से 60 नंबर आने चाहिए है पेपर में, ओके। देख ले, तो यही था। एक सेकंड, मैं और कुछ देख लेता हूँ। मैप में क्या क्या आया था? मैप में देख सकते हैं क्या आया था? दिल्ली, आगरा, राजस्थान, बंगाल, गुजरात, इलाहाबाद, ये सब आया था, ठीक है। मैं आपको वो सारे जो इम्पोर्टेंट है ना, उन सब का मैप वर्क करके आपको भेज दूंगा वहाँ पे, या इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको PDF की लिंक मिल जाएगी, ठीक है। तो आप उसे जाके देख लीजिएगा। उसे देख लिया तो आपके मैप पे 5 में से 5 नंबर पक्के। आप उसे देखने के बाद +5 नंबर कन्फर्म समझिए मैप के, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। हम आपके और भी बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। तो फिर